ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज हाफ्ड कीपिंग इट्स फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है इसको कांस्टेंट रखा गया है और जो इंटेंसिटी है इसको हाफ कर दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच इज कांस्टेंट, इंटेंसिटी इज हाफ्ड। तो उससे कट ऑफ पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे पहले समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में लेट्स हम सपोज कि ये आपका मेटल सरफेस है, लेट दिस बी द मेटल सरफेस। अब जब इसको हम एक्सपोज करते हैं किसी इंसिडेंट रेडिएशन को, तो यहाँ पे अगर इस इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है ये एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो दिस विल बी एबल टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर जो आएगा वो काइनेटिक एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी के आएगा जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसमें है आपके पास फोटोन्स, तो एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है। तो अब ये जो फोटोन की जो एनर्जी है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कुछ एनर्जी चलेगी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में, जिसे हम बोलते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉकआउट द इलेक्ट्रॉन, जो कि बन जाता है इस मेटल का वर्क फंक्शन यानी कि फाई। और बाकी चली जाती है इस इलेक्ट्रॉन जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आता है, तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विद विच द इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट। तो फोटोन, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी जो है रीडिस्ट्रीब्यूट होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विच इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे ये आपके पास बन गई इक्वेशन, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो के मैक्स इज इक्वल टू लिख सकता हूँ एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, जहाँ पे दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपकी आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये बन गई इक्वेशन। अब यहाँ पे बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी ही कांस्टेंट है सो दैट मीन्स अगर ये कांस्टेंट है तो के मैक्स भी आपका कांस्टेंट ही रहेगा, इट विल रिमेन अनइफेक्टेड। अब के मैक्स जो है, अब मान लो आपने इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है तो आपको इधर से जो पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी, अब पोटेंशियल इज इक्वल टू रहता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस वर्क डन ये आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी से बाय के, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा वी इंटू क्यू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ई। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रह जाएगा ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू आएगा द एक्सेलेरेशन, ये आपका आ गया दिस काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ई इंटू दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बन गया वी इंटू ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी इज द पोटेंशियल विद विद द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलेरेटेड। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट बन गया, ये आपकी इक्वेशन आ गई, इसे हम बोलते हैं आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की अदर फॉर्म है। अब अगर ये कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी जो कि ये थी ये भी आपकी कांस्टेंट ही रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अनइफेक्टेड ही रहेगा अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो कट ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज कर इंक्रीज कर गया, ये गलत है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन द सेम, ये करेक्ट है। फोटो करंट वो कट ऑफ पोटेंशियली डिक्रीज करेगा, ये नहीं है, ट्रू है। तो ये दोनों ही ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। फोटो करंट को हम देखते हैं, तो अभी तक जो हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वहाँ पे है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन विल रिमेन द सेम, ये सेम रहेगी। तो बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये फोटो करंट इंक्रीज क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो फोटोन है वो एक फोटोन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है। अब देखो इंटेंसिटी को आपने हाफ कर दिया, इंटेंसिटी को हाफ करने से तो आपके फोटोन्स जो है इस इंसिडेंट रेडिएशन में नंबर ऑफ फोटोन्स भी आधे हो जाएंगे। तो आधे फोटोन्स आधे इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा नॉकआउट होंगे उतने ज़्यादा आपका फोटो करंट होगा। अब इंटेंसिटी आधा करने से फोटोन्स आधा के, फोटोन्स आधे होने से इलेक्ट्रॉन्स आधे नॉकआउट होंगे, आधे नॉकआउट होंगे तो आधे ही बाहर आएंगे, तो ये करंट भी आपका हाफ हो जाएगा। तो ये इंक्रीज नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन द सेम।